युवा तरंग 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 युवा तरंग। ईश्वर प्रेम है, उस प्रेम का नाम यीशु है। ईश्वर प्रेम है, उस प्रेम का नाम यीशु है। उस नाम में मुक्ति है, वो मुझे प्यार करता है। यीशु नाम में मुक्ति है, वो मुझे प्यार करता है। ईश्वर प्रेम है, उस प्रेम का नाम यीशु है। उस नाम में मुक्ति है, वो मुझे प्यार करता है। उसका प्रेम है महान, उसका प्रेम है महान, उसका प्रेम है महान, उसका प्रेम है महान। सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम को देखने वालों की संख्या बढ़ रही है और आप भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आप इसका प्रसार कर रहे हैं। प्रसार कीजिएगा, अधिक से अधिक युवक युवतियों को इस कार्यक्रम के जरिए कृपा प्राप्त करने के लिए मौका दिलाइए। बहुत साल पहले जब मैं युवाओं के लिए काम कर रहा था, उस समय युवाओं से एक सवाल किया करते थे हम। उस सवाल यह था कि संसार में सबसे आवश्यक चीज और सबसे विरल चीज क्या है? तो युवा तुरंत जवाब दिया करते थे, प्रेम। हर मनुष्य को प्रेम चाहिए। बच्चा, बूढ़ा, युवक, सबको चाहिए। बड़े छोटे, पढ़े लिखे, अनपढ़, सबको चाहिए। और वास्तव में हर मनुष्य प्रेम के लिए भूखा है। और हर मनुष्य प्रेम के लिए न जाने क्या क्या नहीं करता है। आज लाखों की संख्या में विशेष करके बच्चे और युवक युवतियां प्रेम के नाम पर भटक जाते हैं। आप सभी जानते हैं, शायद आप में से कई लोग भी भटके रहे होंगे। पूरी बाइबल में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर प्रेम है और प्रभु यीशु की संपूर्ण कथा उस प्रेम की कथा है। प्रभु यीशु ने कहा कि उस प्रेम में बने रहो, वो प्रेम तुम्हें ऊर्जा प्रदान करेगा। आज इस पर मनन चिंतन करेंगे। भाई संदीप, वचन सुनिए। सबको जय यीशु। प्रिय युवा साथियों, और एक बार आपके साथ इस कार्यक्रम में वचन बांटने के लिए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। जब भी हम प्रभु के वचन पर मनन करते हैं, हमारे हृदय में आनंद आता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप वचन पर मनन करने के लिए बैठेंगे, कन्वेंशन में, रिट्रीट में या इस तरह के कार्यक्रमों में जब भी आप भाग लेते हैं और वचन सुनाया जाता है, ये सुनिश्चित करें कि आपके पास एक नोटबुक हो, एक पेन या पेंसिल हो, जिसके द्वारा जो वचन बताया जा रहा है उसे आप नोट कर सकें, लिख सकें। क्या होता है जब आप नोट करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, याद करते हैं, उस समय पवित्र आत्मा की कृपा, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे अंदर भरता जाता है। हम शुद्ध होते हैं, हमें बुराइयों से लड़ने की कृपा मिलती है, प्रलोभनों से लड़ने की कृपा मिलती है, अंधकार की शक्तियों को, शैतान को हराने की कृपा मिलती है। क्योंकि जब भी आपके सामने कोई ऐसा प्रलोभन आएगा, तुरंत आपको वचन याद आएगा कि प्रभु के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, और आप उस वचन के द्वारा विजय हो सकते हैं, जैसे यीशु वचन के द्वारा विजय हुए थे। तो इसलिए जब भी आप वचन सुनने के लिए बैठेंगे, आप एक नोटबुक, पेंसिल या पेन लेकर बैठिए, जिसके द्वारा आप नोट कर सकते हैं। कितने ही भाई बहन पूछते हैं कि भैया हम वचन को कैसे याद कर सकते हैं? ये एक आसान तरीका है वचन याद करने के लिए। उसे सुने, लिखें और उसको बार बार दोहराएं, आपको वचन याद हो जाएगा। और ये वचन जब आप याद करते हैं, ये वचन आपके अंदर यूं ही
बैठा नहीं रहता है, बल्कि वचन जीवंत है, सशक्त है और दुधारी तलवार से भी तेज है। इसलिए जो वचन जीवित है, सशक्त है, वो ऐसे ही बैठा नहीं रहेगा, बल्कि वो आपके अंदर कार्य करेगा। वो आपके अंदर छिपी हुई बुराइयों को मारेगा, आपके अंदर छिपी हुई अंधकार की शक्तियों को दूर करेगा, प्रलोभनों से लड़ने की कृपा देगा, जैसे कि मैंने पहले कहा, शैतान को हराने की कृपा देगा। वचन हमारे अंदर बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि वचन शक्तिशाली है। इसलिए जब भी आप प्रभु के वचन को सुनेंगे, तुरंत ग्रहण करते जाइए, अपने अंदर रखिए। जैसे माता मरियम वचन को अपने हृदय में संजोए रखती थी, हमें वचन को अपने हृदय में संजोए रखना है, ताकि वो वचन हमारे अंदर क्रियान्वित बने और हमें शक्ति प्रदान करे और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे। जब आप प्रभु के वचनों पर इस तरह चलते हैं, मनन करते हैं, प्रभु के वचनों को पकड़े रहते हैं, ये वचन आपके अंदर बहुत अधिक फल उत्पन्न करेगा और आप परमेश्वर की सच्ची संतान बनेंगे। और इसलिए आज हम फिर से वचन पर मनन करेंगे। आज का वचन है यूहन्ना के सुसमाचार से अध्याय 15 पद संख्या 9 और 10। मेरे साथ निकालेंगे, आपके पास बाइबल है, लेकर बैठिए और मेरे साथ निकालिए आज का पवित्र वचन। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 9 और 10। वहां लिखा है, यीशु कहते हैं, जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपनी पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूं। हालेलुया। सबसे पहले हमें यह समझने की आवश्यकता होगी कि ईश्वर हमसे प्यार करते हैं। गॉड लव्स अस। हम चाहे कैसे भी हैं, कहीं भी हैं, कैसा भी जीवन जी रहे हैं, ईश्वर हमसे प्यार करते हैं। गॉड लव्स अस। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में आपने बार बार सुना है, वचन कहता है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। जी हां, ईश्वर हमसे प्यार करते हैं। क्यों ईश्वर हमसे प्यार करते हैं? क्योंकि ईश्वर प्रेम है और उसका स्वभाव ही प्रेम है, और प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है, इसलिए वो हमसे प्यार करते हैं। आप पढ़ेंगे पहले यूहन्ना के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 और 8 और उसके बाद 16, वहां पर लिखा हुआ है ईश्वर प्रेम है। मैं पद संख्या 7 से पढ़ता हूं। प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। कहां से उत्पन्न होता है? ईश्वर से। आगे, जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। और पद संख्या 16 में भी यही बात लिखी हुई है, ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम में दृढ़ बना रहता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें। यहां पर ईश्वरीय प्रेम की बात हो रही है, जो प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। हमने पढ़ा वचन में कि प्रेम कहां से उत्पन्न होता है? ईश्वर से उत्पन्न होता है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। यहां पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के प्रेम के बारे में बात नहीं की जा रही है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में आपसी जो प्रेम होता है वो ईश्वर का प्रेम नहीं है, क्योंकि उसमें वासना होती है, उसमें अफेक्शन होता है, उसमें तरह तरह की बुराइयां होती हैं, और वो प्रेम ईश्वर से उत्पन्न नहीं है। बल्कि यहां पर एक परिशुद्ध प्रेम के बारे में बात की जा रही है, जो ईश्वरीय प्रेम है, ईश्वर से उत्पन्न होता है, और वो प्रेम स्वयं ईश्वर है। इसलिए हमने शुरू में एक गीत गाया था, ईश्वर प्रेम है, और उस प्रेम का नाम यीशु है। मैं आगे इसके बारे में समझाऊंगा। सबसे पहले आपको यह जानने की आवश्यकता है कि ईश्वर मुझसे प्यार करता है। गॉड लव्स मी। ईश्वर मुझसे प्यार करता है। मेरी गलतियों के बावजूद, मेरे पापी होने के बावजूद, मेरी कमियों के बावजूद, मैं जैसा जीवन जी रहा हूं उसके बावजूद, मैं कमजोर हूं इसके बावजूद, मैं बीमार हूं इसके बावजूद, ईश्वर मुझसे प्यार करता है। मैं काला हूं या गोरा हूं, मेरा कद छोटा है या बड़ा है, मैं मोटा दिखता हूं
या पतला दिखता हूं, मैं कुछ करता हूं या नहीं करता हूं, मैं सफल हूं या असफल हूं, मैं गरीब हूं या अमीर हूं, ईश्वर मुझसे प्यार करता है। मैं जैसा भी हूं, ईश्वर मुझसे प्यार करता है। यह बात आपको जानने की आवश्यकता है। कई लोग यह बात नहीं जानते हैं। मैंने देखा है कि कई लोग मोटरसाइकिल पर, अपने दरवाजों पर या कहीं कहीं पर अपने हाथ पर लिखवाए फिरते हैं गॉड इज लव, लव इज गॉड, लेकिन वो इसका सच्चा मतलब नहीं जानते। इसका जो सच्चा मतलब है, जो रियल मीनिंग है प्यार का, वो नहीं जानते। हम सोचते हैं कि किसी लड़की को प्यार करना और किसी लड़के को प्यार जो आपसी होता है वही प्रेम है। वो प्रेम नहीं है। आप सोचते होंगे कि प्रेम है, क्या वो सच्चा प्रेम है? अगर उसके अंदर वासना नहीं है, बुराई नहीं है, अगर उसके अंदर एक दूसरे को के शरीर की इच्छाएं नहीं है, तो वो सच्चा प्रेम हो सकता है। लेकिन जो प्यार आप एक गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से करते हैं, अगर उसके अंदर वासना है, एक दूसरे के शरीर को देखकर उसको पाने की इच्छा होती है, उसके अंदर बुराइयां हैं, उसके अंदर शक है, उसके अंदर डर है, भय है, उसके अंदर तरह तरह के मनमुटाव हैं, तो वो प्रेम सच्चा नहीं है और वो ईश्वरीय प्रेम नहीं है, ईश्वर से उत्पन्न नहीं हुआ है। वो वासना है, अफेक्शन है, अट्रैक्शन है। लेकिन जब ईश्वर का प्रेम हम में आ जाता है तो हम सबसे प्यार करने लगते हैं, अपने दुश्मनों से भी प्यार करने लगते हैं। और इसलिए आपको यह जानने की आवश्यकता है कि ईश्वर प्रेम है। अब प्रेम कोई फीलिंग नहीं है, क्या आप समझ रहे हो? प्रेम फीलिंग नहीं है। लव इज नॉट अ फीलिंग कि आप कहें कि आई फील, मैं उसको प्यार करता हूं, आई फील मैं उसको प्यार करती हूं। नहीं, ये नहीं। लव, प्यार होता है करना, सैक्रिफाइस, त्याग, और ईश्वर ने किया। मैं आपको अभी ईश्वरीय प्रेम के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। ईश्वर हमसे प्यार करता है, यह किस बात से प्रकट होता है? ईश्वर ने हमारे लिए कुछ किया और इतना महत्वपूर्ण किया कि कोई कर नहीं सकता है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 16 से हमने पढ़ा था कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। इसलिए मैंने कहा लव इज नॉट अ फीलिंग, लव इज टू डू समथिंग, लव इज सैक्रिफाइस। और ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए अर्पित कर दिया। क्यों? क्योंकि हम पापी थे। हमें बचाने के लिए ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हम क्रूस पर मरने दिया, तड़पने दिया। उसने उसे कुर्बान होने के लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आने दिया। बाइबल में लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे रोमियो के पत्र में अध्याय 5 पद संख्या 8, वहां लिखा है, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे, इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए, इससे क्या हुआ? ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। ईश्वर ने किया, ईश्वर ने हमें बचाने के लिए, पापों से बचाने के लिए, हम सब पापी हैं, मैं, आप, इस दुनिया में जो भी पैदा होता है सब पापी हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया है। रोमियो के पत्र अध्याय 3 वाक्य 23 में लिखा हुआ है, सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। सबों ने, चाहे वो हमसे पहले जन्मे हो या हमारी इस जनरेशन में हो या आने वाली जनरेशन में हो, सब के सब पापी हैं। जो भी इस धरती पर जन्मता है सिवाय यीशु को छोड़कर सब पापी हैं। और दाऊद कहते हैं कि माता के गर्भ से मैं पापी हूं। जब हम माता की गर्भ में हैं हम पापी हैं। और उस पाप से छुड़ाने के लिए, उस पाप से हमें बचाने के लिए ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। और वो पुत्र इस धरती पर जन्म लेते हैं, 30 साल तक अपने माता पिता के अधीन रहते हैं। 3 साल तक उन्होंने सेवकाई की, रोगियों को चंगा किया, लोगों की मदद की, खिलाया, सेवा की, शायद पता नहीं कितने काम किए होंगे उन्होंने।
और उन्हीं लोगों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया। उसने अपना लहू बहाया, उसे कोड़ों से मारा गया, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके मुंह पर थूका गया, उसे अपमानित किया गया, उसे क्रूस पर 3 कीलों के सहारे चढ़ा दिया गया। जब वो क्रूस पर था तब भी लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि ये दूसरों को बचाता था, खुद नहीं बचा पा रहा है। और इस तरह से उसको तरह तरह के अपमान सहने पड़े, लेकिन उसने ये सब सहा कि हमें पाप से छुटकारा मिले। उसने हमारे दुखों को अपने ऊपर लिया, हमारे अपराधों को अपने ऊपर लिया, और उसने इन सब को, हमारे पापों को अपने ऊपर लेते हुए अपनी जान को दिया। और इससे बड़ा प्रेम का प्रमाण और कोई हो सकता है? दुनिया के लोग हमें प्यार कब करते हैं? जब हम अच्छे हैं। दुनिया के लोग हमें प्यार कब करते हैं? जब हम उनके लिए कुछ अच्छा करते हैं, जब हम उनके लिए फायदेमंद हैं, जब हम उनके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, उनको कुछ अच्छा दे रहे हैं, उनको हमसे फायदा हो रहा है, तब वो हमसे प्यार करेंगे। या हम दिखने में अच्छे हैं, या हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, या दुनिया में थोड़ा सा हमारा नाम है या पैसा है हमारे पास, तब दुनिया वाले हमसे प्यार करते हैं। लेकिन ईश्वर ने हमसे ऐसे समय में प्यार किया जब हम पापी थे, जब हम ईश्वर के विरुद्ध हो गए थे, जब हमने उसकी आज्ञाओं को तोड़ा, जब हम पाप के रास्ते पर चल रहे थे, जब हम ईश्वर के विरोधी थे, दुश्मन थे। ऐसे समय में भी ईश्वर हमसे प्यार करते हैं, और उस प्यार को प्रकट करने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया। ये ईश्वर का प्रेम है। और आप पढ़ेंगे ईसाया नबी के ग्रंथ अध्याय 54 वाक्य 10 में, वहां लिखा हुआ है, ईश्वर कहते हैं चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। मेरे भाई मेरी बहन, आपको यह जानने की आवश्यकता है, ईश्वर आपसे प्यार करते हैं। गॉड लव्स अस, और वो आपको बचाना चाहते हैं, वो आपको पापों से छुड़ाना चाहते हैं। इसलिए आपको उसके पास आना है, आपको उस क्रूस के पास आना है। आपको यीशु की आवश्यकता है, आपको यीशु के नजदीक आने की आवश्यकता है, अपने पापों से छुटकारे के लिए, अपनी बुराइयों से छुटकारे के लिए, पवित्रता में चलने के लिए, सफल होने के लिए आपको यीशु के पास आने की आवश्यकता है, यीशु की आवश्यकता है। संसार के लोग तब तक आपसे प्यार करेंगे जब तक आप उनके लिए फायदेमंद हैं। संसार के लोग तब तक आपसे प्यार करेंगे जब तक उन्हें आपका कोई विकल्प नहीं मिल जाता है, जब तक आप अच्छे दिखते हो, जब तक आपके पास पैसा है, जब तक आपके पास अधिकार है, जब तक आपके पास कुछ है जिनसे उसका फायदा हो रहा है, तब सब आपसे प्यार करेंगे, नहीं तो आपको उठा के फेंक देंगे। लेकिन ईश्वर हमसे हमेशा प्यार करते हैं। आप कैसे भी दिखते हो, काले हो, गोरे हो, गरीब हो, अमीर हो, कुछ भी हो, कैसे भी हो, ही लव्स अस। और ये प्रेम, जब आप यीशु के पास आते हो, अपने गुनाहों को, पापों को मानते हो, ये कहते हो प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मुझे क्षमा कर। आप उसके सामने आकर दीन बनकर अपने पापों को अंगीकार करते हैं। जब आप उसके सामने आकर अपने पापों को स्वीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं, वो प्रेम आपके अंदर प्रवेश करता है। जब तक आप पाप में हैं, आप उस प्रेम को अनुभव नहीं कर सकते। ये इस तरह है जैसे कि बरसात तो हो रही है, लेकिन आपके ऊपर छत है, तो बरसात आपके ऊपर नहीं गिरेगी। सूरज तो निकला हुआ है, तेज धूप भी आ रही है, लेकिन आपके ऊपर एक छत है जो आपको तक किरणों को आने नहीं दे रही है। ठीक इसी तरह हम ईश्वर के उस प्रेम को अनुभव तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हमारे ऊपर वो पाप की छत है। और इसीलिए आपको यीशु के पास आना है और अपने पापों को स्वीकार करते हुए पश्चाताप करना है और कहना है प्रभु मुझे क्षमा कर, आई एम सॉरी, मैं एक पापी हूं, मुझे क्षमा कर और मुझे स्वीकार कर। तब यीशु आपको क्षमा करके आप उस प्यार को आपके अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा डाल देते हैं, और तब हम उस प्रेम से भरकर ईश्वर की संतान बन जाते हैं। और इसलिए आप पढ़ेंगे रोमियो के पत्र अध्याय 8
पद संख्या 16 में वहां लिखा है, आत्मा स्वयं हमें आश्वासन देता है कि हम सचमुच ईश्वर की संतान हैं, और यदि हम उसकी संतान हैं तो हम उसकी विरासत के भागी हैं। जब आप अपने पापों को उसके सामने आकर अंगीकार करते हैं, यीशु को अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता बनाते हैं, यीशु को मालिक बनाते हैं, उस समय ईश्वर का प्रेम हम में आ जाता है और हम ईश्वर की संतान बन जाते हैं और हम ईश्वर के विरासत के भागी हो जाते हैं। और इस प्रेम में हमें बना रहना है। कैसे बने रहेंगे? यीशु क्या कहते हैं? पद संख्या 10 में, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 10, वहां लिखा हुआ है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। उस प्रेम में हमें दृढ़ बने रहना है। कैसे? यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तब। अगर आप फिर से आज्ञाओं को तोड़ेंगे, प्रभु के खिलाफ जाएंगे, प्रभु के वचन के खिलाफ जाएंगे, तो उस प्रेम में हम दृढ़ बने नहीं रहेंगे। और यीशु की आज्ञा है कि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। इसीलिए हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहना है, यीशु के वचनों पर चलना है, यीशु ने जो कहा है वो करना है, तब हम उसके प्रेम में दृढ़ बने रहते हैं। केवल ऐसा कहना कि ईश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूं, प्रार्थना में, भावनाओं में आकर ये कहना, ईश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूं, ईश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूं, जीसस आई लव यू, होली स्पिरिट आई लव यू, फादर आई लव यू, और उसके बाद जाकर हम वही करें जो वचन के खिलाफ है, ईश्वर के खिलाफ है, तो क्या सचमुच आप ईश्वर से प्यार करते हैं? आपने ईश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, ईश्वर के आज्ञाओं के खिलाफ गए, तो क्या सचमुच आप ईश्वर से प्यार करते हैं? नहीं। अगर आप ईश्वर से प्यार करते हैं तो आप उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। मैंने पहले भी कहा, लव इज नॉट अ फीलिंग। प्यार कोई फीलिंग नहीं है, लव इज टू डू। प्यार करना होता है, वचन से नहीं, कर्म से हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, और तब हम उसके प्रेम में दृढ़ बने रहते हैं। यदि आप किसी से प्यार करेंगे, आप उसकी बात को मानेंगे। जब कोई हमसे प्यार करता है, हम जो भी कहते हैं वो मानता है। और इसी तरह जब आप ईश्वर से प्यार करते हैं तो आप उसकी आज्ञाओं का भी पालन करेंगे, और उसकी आज्ञाएं भारी नहीं है। बाइबल कहती है उसकी आज्ञाएं भारी नहीं है। जहां प्यार होता है वहां आज्ञाओं का पालन आसानी से हो जाता है, नहीं तो हमें भारी लगती है। यीशु क्या कहते हैं अगले वचन में? मैंने भी अपनी पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूं। यीशु ने स्वयं करके दिखाया। यीशु ने यूं ही नहीं कहा, यीशु ने करके दिखाया कि मैं अपनी पिता की आज्ञाओं का पालन करता हूं और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूं। इसीलिए यीशु कहते हैं कि तुम मेरे प्रेम में दृढ़ कैसे बने रहोगे? जब तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैं एक उदाहरण देकर खत्म करना चाहूंगा। मैंने एक बार एक घटना सुनी। हमारे इंडिया में मुंबई का एक लड़का था, सोशल मीडिया पर था, फेसबुक पे, और एक बार उसने ऐसे ही फेसबुक खोला और एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, और वो फ्रेंड रिक्वेस्ट पाकिस्तान में भेजी उसने किसी लड़की को, और उसने वो एक्सेप्ट कर ली। और उसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई, चैटिंग करने लगे, धीरे 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 प्यार बढ़ता गया, बातें करते थे, और वो लड़का उसके प्यार में इतना पागल हो गया कि उसने सोच लिया कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा और इस लड़की से शादी करके वापस आ जाऊंगा, इसको लेकर आऊंगा। और वो इसके लिए तड़पने लगा। अच्छी खासी नौकरी करता था, अच्छे खासे पैसे कमा रहा था इंडिया में, और ये उसके लिए तड़पने लगा कि कब मैं जाऊं पाकिस्तान और उससे मिल जाऊं। और इसके लिए इसने बहुत ज्यादा कोशिश की, एम्बेसीज गया और इसने जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाने थे लगाए, लेकिन बार बार इसका वीजा रिजेक्ट हो जाता था। इसने बहुत कोशिश की, लेकिन बार बार रिजेक्ट हो रहा था। तो अब ये इसकी तड़प और भी बढ़ गई। वो लड़की को किसी भी तरह से पाना चाहता था क्योंकि उससे प्यार हो गया था। तो उसी समय लड़की के यहां कुछ लोगों को पता चला और उसके कुछ भाइयों को पता चला, और उन्होंने इस लड़के से कांटेक्ट किया, लेकिन उसको नहीं मालूम था लड़के को कि ये मेरे साथ छल करने जा रहे। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें
वीज़ा प्रोवाइड करेंगे, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे यहाँ पर आने के लिए, तुम आ जाओ। और उन्होंने उनकी हेल्प की वहाँ आने के लिए, उसके डॉक्यूमेंट्स सारे एक्सेप्ट हो गए और उसका वीज़ा लग गया और वो पाकिस्तान चला गया। लेकिन जैसे ही वो पाकिस्तान में उतरा, वो 3-4 लड़के उससे मिलने आते हैं और उसको एक कमरे में रखते हैं और वहाँ से उसको कहते हैं कि हम अभी आते हैं, तुम यहाँ रुको। और वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस आती है और देखती है उसका जो पासपोर्ट है, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, सब 2 नंबर के हैं, नकली हैं, और उसके पकड़ कर जेल में डाल देती है। वो वहां जेल में तड़पता है। कई वर्ष बीत जाते हैं, ना तो उसको वो लड़की मिलती है, ना तो वो जेल से छूट रहा है। तब इधर मुंबई में इनके माता पिता को पता चलता है, तब किसी तरह बहुत बुरी हालत में उसको छोड़ाते हैं और वापस इंडिया लेकर आते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर इंसान किसी इंसान के लिए इतना प्यार में पागल हो सकता है, तो सोचिए हमारा ईश्वर जो प्यार है, जो प्रेम का स्रोत है, जिससे प्रेम उत्पन्न होता है, वो आपके प्यार में कितना पागल हो सकता है। और उसने वो दिखाया, यीशु में दिखाया, उस क्रूस पर दिखाया यीशु के द्वारा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, और हमें उसने प्यार किया है। यीशु हमारे लिए स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर आए, पागलों की तरह क्रूस पर मर गए, बाहें पसारे हुए। और उस क्रूस को जब भी आप देखते हैं, वहां से एक ही आवाज आएगी, आई लव यू। मेरे भाई मेरी बहन, ईश्वर के इस प्यार को स्वीकार कीजिए। यदि आप इस प्यार को अब भी स्वीकार नहीं करते, अपने पापों का अंगीकार नहीं करते, पश्चाताप नहीं करते हैं, तब हमारे लिए ऐसा कोई बलिदान नहीं बचता जिसके द्वारा हम बचाए जाएं। लेकिन जब आप उसके प्यार को स्वीकार कर लेते, पश्चाताप करते हैं, तब आपके लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाता है, आपके अंदर वो प्यार आ जाता है। तब आपको किसी भी प्यार की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब आपको मनुष्यों के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप उसके प्रेम में दृढ़ बने रहेंगे जब आप उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। और जब हम ईश्वर से प्यार करेंगे तो आसानी से उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। रोज प्रार्थना करेंगे। क्या प्रार्थना करेंगे? प्रभु मुझे आशीष दे, मुझे कृपा दे कि मैं तेरी आज्ञाओं पर चल सकूं, तुझसे सबसे ज्यादा प्यार कर सकूं, एक दूसरे से प्यार कर सकूं, मेरी मदद कीजिए। इस तरह से रोज प्रार्थना कीजिए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, आप उसके प्रेम में दृढ़ बने रहें। आमीन। धन्यवाद संदीप, प्रभु आपको आशीष दें। प्रभु के वचन की गहराई में उतरने के लिए प्रभु आपको और अधिक से अधिक आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने आप को समर्पित कीजिए। आपके अंदर जो प्यास है, जो भूख है, उसको प्रभु को समर्पित कीजिए। प्रभु यीशु ने कहा, यदि कोई प्यासा हो मेरे पास आए, जो मुझ में विश्वास करता है वो अपनी प्यास को बुझाए। हम सबके अंदर प्यास है, प्यार के लिए प्यास हर मनुष्य के अंदर है, और इस प्यास को बुझाने वाले एकमात्र प्रभु हैं। अपने आप को समर्पित कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझ पर दया कीजिए, मेरे हृदय को अपने प्रेम से भर दीजिए, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि यदि तू मुझे अपने प्रेम से भर देगा, मेरे जीवन में मैं आनंदित रहूंगा। जैसा कि स्तोत्रकार कहता है कि प्रभु मुझे अपने प्रेम से भर दे ताकि मैं जीवन भर आनंदित रहूं। मुझे अपने दिव्य प्रेम से भर देना यीशु, तेरे अनंत प्रेम से भर देना, ताकि मेरे अंदर जो प्यास है वो प्यास बुझ जाए और मैं अपने जीवन में आगे बढ़ सकूं। मैं कहीं भटकूं ना, कहीं अटकूं ना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीष प्रदान करें। आमीन। जय यीशु। उसका प्रेम सच्चा है, क्रूस पे उसने दिखाया है। उसका प्रेम सच्चा है, क्रूस पे उसने दिखाया है। उस क्रूस में मेरी रक्षा है, उस क्रूस में मेरी रक्षा
प्रेम का नाम यीशु है, उस नाम में मुक्ति है, वो मुझे प्यार करता है। ईश्वर प्रेम है, उस प्रेम का नाम यीशु है, उस नाम में मुक्ति है, वो मुझे प्यार करता है।